बिना विचार किए। अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार धूल एक दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार क्रोध बुद्धि को अस्पष्ट कर देती है। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे विचारों को सुनकर आप अपने जीवन को मार्गदर्शन दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उससे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्न चित्त रख सकता है तो वह है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय न हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। वह जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। यह एक जीवन का तजुर्बा है कि वक्त गुजरत जाता है, परंतु हम जो करना चाहते थे उसे कर नहीं पाते। यही आसक्ति हमें खुशी से जीने नहीं देती। मानव भी अजीब होता है। जो वह करता है या सोचता है वही सब वह दूसरे के बारे में भी सोचता है और करता है। यही बात उस मानव की सच्चाई बयां करता है। अक्सर मनुष्य सबसे कहता रहता है कि इस दुनिया में क्या रखा है, जो आया है उसे जाना ही है। इसीलिए सद्कर्मों को महत्व दो, लेकिन वह कभी उस राह पर नहीं चलता या उस सच्चाई को वह खुद ही महसूस नहीं कर पाता। मनुष्य कभी कभी कभार दूसरों को ऐसी नसीहत दे देता है कि उस व्यक्ति को जीने की राह मिल जाती है, लेकिन जब अपना वक्त खराब चल रहा हो तो उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। इंसान की कमजोरी है कि वह अपना फैसला खुद नहीं ले पाता, जबकि उसके हृदय से जो पुकार निकलती है वही उसे उस मंजिल तक पहुंचा सकती है। लेकिन हम दूसरों के मार्गदर्शन पर अधिक निर्भर रहते हैं। मनुष्य जब 1 रुपए का दान करता है तो ढिंढोरा पीटने लगता है, लेकिन जब कोई लाखों रुपए की चोरी करता है तो किसी को खबर नहीं होती। यानी अगर हमसे कोई अच्छा या बुरा कर्म हुआ हो, हमें उसका आकलन करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा कभी नहीं बन सकता, लेकिन
वह जैसा सोचता है और उसी अनुसार कर्म करता है, वह वैसा ही बन जाता है। संत का सही अर्थ यह नहीं कि वह चोला पहने घूमते रहे, बल्कि सच्चा संत वही है जो दूसरों को सही मार्ग पर ले जाए और लोगों की धारणा बदल सके तथा सृष्टि के कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहे। और उसके लिए भैंसधारी होना जरूरी नहीं है। मनुष्य जब तक अपने मन को साफ नहीं करेगा, तभी तक वह किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया हर चीज उस ईश्वर की है और वह ईश्वर हर चीज में समाये हुए है और ईश्वर स्वच्छ हृदय में ही निवास करते हैं। सच्चा प्रेमी वही है जो निस्वार्थ और बिना किसी लालसा के हर सुख दुख में साथ दे तथा उससे अपने प्रेमी के हर दुख दर्द का एहसास हो। वरना जो स्वार्थवश प्रेम करता है या इच्छा पूर्ति के लिए प्रेम करता है, वह तो अनन्य मिल जाते हैं। जीवन का वह रास्ता जिस पर योगी तथा महान लोग चलकर मनुष्य निर्माण के लिए कार्य करते हुए इस संसार को सार्थक बनाते हैं, वही रास्ता जीवन में श्रेष्ठ है। किसी कार्य को ये समझकर टाल देना कि इसका समय अभी नहीं है, फिर वह कभी नहीं आता। मनुष्य का जन्म मरण भी एक आश्चर्यजनक ही है, जिसका होना या मरना निश्चित नहीं है। इसीलिए जो जीवन मिला है उसी स्वीकार करके सत्यनिष्ठा से कर्म करते रहो, नहीं तो वह भी आश्चर्य बन जाएगा। मनुष्य का एक ही धर्म है, जीवों पर दया करना, लेकिन वह तो जाति बंधन में पट करके अपनी दिव्य शक्ति को खो रहा है। जो उसका मूल धन्य है उससे विमुख होता जा रहा, लेकिन जिसने इसकी सार्थकता को समझा वही सही में धर्म है। इंसान कितना भी परिश्रम कर ले या मिन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और जिसको कभी कुछ न मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में भी कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो भी सफल लोग हुए हैं, उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म था। वे अपनी मेहनत व कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है, तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश न करें, क्योंकि कि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये हुए होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत कराना। अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूँगा, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया है। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति न रखो कि उसके बगैर आपका कार्य न चल सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि
वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर बैठे उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे जो हर समय आपके के हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता तो ये प्रकृति इतनी सुंदर न होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से बहुत पीछे चला जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। ज्ञानी बनना आसान है, परंतु उस ज्ञान को आपने किस रूप में प्रदर्शित किया यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। समाज में कई अवधारणा के व्यक्ति होते हैं, लेकिन वास्तविकता उसी जीवन की है जो सब में एकता देखता है। एक बार भक्त ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अच्छे लोग हमेशा ही दुख क्यों भोगते हैं और पापी लोग खुश क्यों रहते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जवाब दिया, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक नगर में विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर ढल गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी है। ये देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? ये सोचकर वह देवदूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और रो रही थी। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता पोषता? पृथ्वी लोक मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है।
देवदूत कहता है, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नेक को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चे को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा है, भाई, आपने मुझे कपड़े देखकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया। ना तो मेरा कोई घर है और ना कोई परिवार, ना कोई भोजन का कोई साधन। तब मोची बोला है, भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाए नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उससे भला बुरा कहने लगे। ये देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा है, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। वह देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रही थी। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराज तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चाम के बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चाम बड़ा कीमती है, तुम ठीक से इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चाम खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कह कर गया है, तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी
तो राजा हमें कठिन से भी कठिन सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाए। चप्पल देकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा, कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल ही बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वह देखो, जूते लेने राजा का सैनिक आ गया और बोला है, मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। इसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि यह 3 वही लड़कियां वही है जिनकी मां को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। और ये लड़कियां काफी बड़ी हो गई है, अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने मेरे पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो इनको मैंने मेरे पास रख ली है। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनकी बहुत खानदान में इनकी शादी कराने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय में इनकी माँ नहीं मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। ये सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो ये तीनों लड़कियां जो जूतों की नाप देकर गई है, इनके माता को लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी, तो इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो गया था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमको खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी जब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक तत्वों की आवश्यकता पड़ गई। हम किसी भी चीज को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं,
जो हम उसे नहीं देख पाते वह होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़ रहते हैं, और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। पापी मनुष्य सुखी नहीं रहता है, क्योंकि पाप करने से उसकी आत्मा में दुख बढ़ता है। जीवन का सच्चा सुख सत्य, धर्म और निष्काम कर्म में होता है। इन तीनों के अभ्यास से मनुष्य शुद्ध बुद्धि, शांति और आनंद की प्राप्ति करता है। उम्मीद है आज की कहानी ने आपको मार्गदर्शन दिया होगा। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अपना कीमती समय देने और अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।